So next question is, I want to do CS and interior designing course together. Is that possible to manage both together? तो देखो यार, मेरा ओपिनियन ये है कि CS अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है, मतलब उसके अंदर आपको अपना बहुत सारा टाइम एनर्जी लगानी पड़ती है। इसके साथ में हम लोग BCom जैसे कोर्सेज क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो कॉमर्स से रिलेटेड है, प्लस आपका सिलेबस जो होता है वो सेम होता है और इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगती है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे कोर्स को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़े, तो ताकि आप एक चीज़ पे फोकस कर पाओ। पर जहाँ तक मुझे पता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का सिलेबस वगैरह चीज़ें अलग होती है और CS की चीज़ें वगैरह अलग होती है। मतलब आप डेफिनेटली कर सकते हो, अगर आप में कैपेबिलिटीज़ हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बट जनरली स्टूडेंट्स वही कोर्स करते हैं जो कि CS से रिलेटेड जिसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो करना ईजी पड़ता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टडी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर एज। यार ये क्वेश्चन इतनी बार इतने लोग पूछ चुके हैं ना, मतलब मैंने जितनी भी बार मैं क्वेश्चन आंसर का इंस्टाग्राम पे डालती हूँ ना, कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो कि एज पूछता है। तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि मेरी एज क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यू स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल। इस क्वेश्चन का मैं बिल्कुल आंसर देना चाहूँगी। तो रिसेंटली ना अभी मेरी एक वीडियो पे एक बच्ची ने कमेंट किया था कि क्या CS में स्कोप नहीं है जो आपने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। मतलब अब मुझे सच में इतनी हंसी आ रही थी कि यार क्या CS पे सच में स्कोप नहीं है कि मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ मैंने ये चैनल क्यों क्रिएट किया। मैंने ये चैनल क्यों क्रिएट किया, क्योंकि मैं भी आपकी सिचुएशन में रह चुकी हूँ। तो जब मैं CS कर रही थी ना, मुझे बहुत स्ट्रेस होता था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी और मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता था, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी इस कोर्स को लेकर, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊँगी। मतलब उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, मुझे बहुत स्ट्रेस होता था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी, बहुत सारी मतलब जो चीज़ें आप सबके साथ होती हैं ना, वो सारी चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार काश कोई ऐसा होता जो कि मुझे गाइड करता है, जिससे मैं बिना डरे बिना कुछ करे पूछ सकती हूँ। क्योंकि जनरली जो CS होते हैं या जो हमारे सीनियर्स होते हैं, तो हम उनसे खुल के बात नहीं कर सकते हैं। मतलब हम लोग को जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम लोग को डर लगता है कि यार वो क्या सोचेंगे, हम कैसे इनको बोलेंगे, हम कैसे किसी के साथ कुछ शेयर करेंगे, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, ये हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो हम लोग नहीं खुल के बात कर पाते। और जब हम लोग की प्रिपरेशन चल रही होती है तो हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे हो जाते हैं ना कि सब लोग पढ़ाई में रहते हैं और फैमिली वालों को क्यों टेंशन देना है। तो हम लोग हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, या हम लोगों को समझा नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे लाखों बच्चे होंगे जो कि ये सारी सेम चीज़ें फील करते हैं, बट वो किसी को जाकर बोल नहीं पाते या किसी से सही गाइडेंस नहीं ले पाते, कोई हमें सही गाइडेंस नहीं देता है। तो जब मैं स्टूडेंट थी ना, मुझे ये चीज़ बहुत लगती थी कि यार काश कोई ऐसा बंदा होता जो कि इसी फील्ड का होता, जो कि हमको प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि हमारे दिमाग में 100 तरह के क्वेश्चन होते हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता था कि यार काश कोई ऐसा बंदा हो जो कि ये सारी चीज़ें सॉल्व कर दे मेरी, और जो सच सच बताए कि यार क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर टेंशन हो रहा है तो क्या टेंशन सबको होता है या क्या होता है। तो मुझे ये चीज़ थी कि अगर मैं कभी CS बन गई ना, तो मैं कुछ ऐसा ज़रूर करूँगी जिससे कि मैं स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाऊँ, या तो मैं चैप्टर ऑफिस पे जाकर सेशन लूँगी ताकि मैं बच्चों से कनेक्ट कर पाऊँ। मतलब मैं उन लोगों को बता पाऊँ कि नहीं तुम अकेले नहीं हो, वी ऑल आर इन दिस जर्नी। ये मेरा थॉट रहा था। मैं CS बन गई, मुंबई शिफ्ट हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चेंजेस हुए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाती हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज मुझसे इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे। मतलब मैंने ऐसे रैंडमली स्टार्ट कर दिया था। मैंने अपना कंटेंट बनाना शुरू किया। मैं CS से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस वगैरह इन सब से रिलेटेड वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी। और फिर धीरे धीरे करके मुझे मैसेज वगैरह ये सब कुछ आने लगे, और किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम यूट्यूब पे चैनल बना लो। मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, और मुझे बिलीव भी नहीं होता है कि मुझसे इतने सारे लोग जो है वो जुड़े हुए, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए। जब मुझे मैसेजेस आते कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ये लग रहा है, ये लग रहा है, इतने सारे थॉट्स आ रहे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये वो। तो मुझे ये चीज़ लगती है कि यार जब उस टाइम पे मैं सोचती थी कि कोई मेरे साथ हो, तो अगर मैं आज किसी की लाइफ में वो पर्सन बन सकती हूँ, वो गाइडेंस बन सकती हूँ, तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए, मुझ पर इतना बिलीव करने के लिए। आई फील सो हैप्पी जब आप लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो, आप ये हो। मुझे बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू ऑल। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी फेलियर्स, अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी, अपनी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ CS जॉब। तो CS जॉब का, मेरी इस जॉब का बेस्ट एक्सपीरियंस ये है कि जब मैंने पहली बार AGM को अटेंड किया था ना, दैट वाज द मैजिकल मोमेंट। मतलब मुझे, क्योंकि अभी तक हम लोग AGM के बारे में इतना पढ़ते आए हैं, और जब मैंने फर्स्ट टाइम, मेरी लाइफ की फर्स्ट AGM थी, तो वो मुझे खुद करवानी थी। तो आई वॉज सो एक्साइटेड। मैं उस टाइम पे नर्वस भी थी, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, क्योंकि सारी चीज़ें हम खुद कर रहे थे कि पूरा शुरुआत से लेकर नोटिस देना, ये बनाना, एजेंडाज बनाना, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, स्टॉक एक्सचेंज के साथ चीज़ें करना, RTA से
डिपॉजिटरी से सबसे कोऑर्डिनेट करना, सारी चीज़ें करना, वो सब कुछ मैं कर रही थी। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ही एक अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग आ रही थी कि नहीं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीज़ें मैं खुद करने वाली हूँ। तो वो मेरी एक जॉब का बहुत ही प्रीशियस मोमेंट था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर दैट। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्किन केयर यू यूज टू फॉलो ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो एग्जाम्स के टाइम पे यार बिल्कुल टाइम ही नहीं होता था कि आप स्किन केयर फॉलो करो। मतलब अब मुझे नहीं याद है मैंने कभी स्किन केयर या कोई क्रीम व्रीम ये सब कुछ किया भी है। उस टाइम पे मुझे बस ऐसा लगता था मैं बस पास हो जाऊँ ना, वही सब स्किन केयर हो गया है। तो मैंने तो कोई स्किन केयर वगैरह फॉलो नहीं किया था। आई डोंट थिंक कि मेजॉरिटी लोग कुछ फॉलो कर पाते होंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपके माथे पर जो डर मंडरा रहा होता है ना एग्जाम का, वो बहुत बड़ा होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड योर फैमिली सपोर्टेड यू इन योर CS जर्नी। तो मेरी फैमिली ना सुपर कूल है, वो लोग बहुत अमेजिंग है। मतलब उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तू ये चीज़ तेरे को करनी ही है, या ये चीज़ तेरे को बनना ही है, या तेरे को ऐसा करना ही है। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला, कभी भी नहीं। उनको मुझसे ज़्यादा भरोसा था। मतलब मुझे खुद पे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। मैं बहुत ही वो सेल्फ डाउट वाली लड़की होती है ना, जिसको नहीं पता है कि हो भी जाएगा क्या, मुझसे नहीं होगा। तो मैं ऐसी थी, मैं बहुत डरी घबराई रहती थी, मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, कि मैंने क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। उन लोगों को बहुत भरोसा था, वो लोग बहुत बिंदास थे। मतलब उनको पता था कि मैं बन जाऊंगी। उनको मुझ पर इतना अंधा भरोसा था कि नहीं तू कर लेगी, हमको पता है तू कर लेगी। वो हमेशा, मतलब एट टाइम्स जब मैं बहुत लो फील करती थी तो दे वर लाइक कि नहीं तुझसे हो जाएगा, तू कर लेगी, हमको पता है, तू टेंशन मत ले, तुझसे हो जाए। और मेरे पापा मुझे कहते थे कि तू तो बस एग्जाम में मेरा नाम लिख के आ जाना, तो यूं ही पास हो जाएगी। और मुझे लगता था ऐसे कोई पास होते कि ऐसे ही CS बन जाते तो बन जाते। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब कि एक वो जो सपोर्ट होता है ना, इमोशनल सपोर्ट, उनका सपोर्ट मुझे हमेशा रहा है। वो लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। मतलब मैं कभी भी किसी फैमिली गैदरिंग्स वगैरह में नहीं जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बहुत स्ट्रेस होता था। मैं घर पर रहकर पढ़ाई करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि मैं नहीं मिलूंगी। पर जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आपको फोर्स करते हैं कि आप इससे बात करो, आपको इसको विश करना है, आपको इसको ये करना है, आपको उसको वो करना है। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा, मतलब उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। दे वर लाइक कभी अगर तुझे करना है तो कर, नहीं करना तो मत कर, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तुझे जो करना है तो वो कर। और कभी भी उन्होंने मुझे किसी गेट टुगेदर में या किसी रिलेटिव के घर जाने के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया। मतलब दे आर सो अंडरस्टैंडिंग। उनको पता है कि नहीं इसको अभी पढ़ाई करना है तो ये पढ़ रही है। चीज़ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि आप सारी चीज़ें साथ में नहीं मैनेज कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपको इतना सारा पढ़ना है, अभी कहाँ टाइम है किसी को फ़ोन करना है, ये करना है, वो करना है। कल से कि हाँ मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर फेवरेट फूड। तो फेवरेट फूड अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें पसंद है। पानी पूरी इज समथिंग जो कि आई डोंट लव इट। मतलब पहले दिन जब मैं इंदौर पहुँचती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि मुझे पानी पूरी तो खाना ही खाना है। ये तो प्यार है, पानी पूरी तो प्यार है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको भी पानी पूरी इतनी ही पसंद है तो। एंड सेकेंड थिंग इज मुझे साउथ इंडियन फूड भी बहुत अच्छा लगता है। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज हे मैम टेल अस अबाउट योर फैमिली एंड सिबलिंग्स। तो फैमिली के बारे में तो मैं बता चुकी हूँ। मेरे सिबलिंग्स में मेरा एक भाई है, वो मुझसे 2 साल बड़ा है, वो एडवोकेट है, वो क्रिमिनल लॉयर है, इंदौर में ही प्रैक्टिस कर रहा है। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस हैं तो उसके अंदर उसका योगदान है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीदी आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू आर यू एंगेज्ड। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीदी टेल अस व्हाट वाज योर फर्स्ट सैलरी। तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताती हूँ, पर मैं एक रेंज बताती हूँ कि इट वाज समवेयर बिटवीन 4.5 लाख टू 5.5 लाख, और वो इन हैंड मेरी इतनी सैलरी थी इस रेंज के अंदर। So another question is I just want to ask that after 2 years of practice as CS you will be eligible to take an opportunity to work as a CS overseas too. So would you like to work in some other country and if yes what will be that country and why। इस क्वेश्चन को लेकर मेरे 2 पॉइंट ऑफ व्यूज है। पहले एक चीज़ मुझे लगता है कि नहीं मुझे इंडिया में ही जॉब करना है, बट हाँ कई बार मुझे लगता है कि नहीं आई हैव टू वर्क इन फॉरेन कंट्री। चीज़ को लेकर एज सच मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, बट अगर मैं दूसरी कंट्री में काम करती तो वो कंट्री होती UK, क्योंकि ये जो हमारे इंस्टीट्यूट का MOU है ना, तो वो UK का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंस्टीट्यूट है, उसके साथ है। तो सो आई थिंक कि उस पर्टिकुलर कंट्री में उस चीज़ की ज़्यादा डिमांड रहती अगर वो कोर्स वहाँ का है तो इसलिए अगर मुझे कोई कंट्री सिलेक्ट करनी होती तो वो UK होती। सो मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन एनी मेंटल हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन दैट यू एवर एक्सपीरियंस्ड। अगर हाँ तो आपने उसको कैसे टैकल किया। मेंटल हेल्थ रिलेटेड चीज़ की बात करूँ तो मुझे आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। मुझे छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस होता है। मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी होता है, कभी कभी होता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। स्ट्रेस को ओवरकम करना इज़ नॉट दैट ईजी, और वो कोई वन टाइम टास्क नहीं है कि आपने आज आपको स्ट्रेस हुआ, आपने उसको ठीक कर लिया तो वो हमेशा के लिए ठीक हो गया। इट इज़ नेवर अ वन टाइम टास्क। तो आपको उसके ऊपर वर्क करते रहना पड़ेगा। और मेरी लाइफ में 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो कि मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा डाउन टाइम था। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि लाइफ कभी भी सीधी नहीं होती है, काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं। तो वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा ख़राब टाइम मैं मानती हूँ। उसके बाद से मुझे ये चीज़ रियलाइज
रियलाइज़ हुई है कि कभी भी कोई चीज़ ना ओवरनाइट नहीं होती है। कभी भी आपका जो स्ट्रेस है या कभी भी आपका जो मेंटल हेल्थ है वो ओवरनाइट इफेक्ट नहीं होती। मतलब छोटी छोटी चीज़ें एक्यूमुलेट होकर एक दिन वो बहुत बड़ी हो जाती है और फिर वो ओवरफ्लो होती है ना, तब आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट होती है। मेरे साथ सेम केस हुआ था। मैंने थोड़ा स्ट्रेस लेकर वो एक दिन इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। और उसकी वजह से मेरी लाइफ में एक ऐसा ब्रेक आया था ना कि मेरी लाइफ का 1 साल पूरा वेस्ट हो गया था। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतना स्ट्रेस क्यों ले रही थी, मैं इतना टेंशन क्यों ले रही थी। तो उसके बाद से हाँ, मेरी लाइफ थोड़ी सी एक दूसरे पाथ पर जाने लगी कि मैं कोशिश करती हूँ नहीं टेंशन हो, नहीं स्ट्रेस हो। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है ना, तो आप छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, आप वॉक करो, आप आपके फेवरेट सॉन्ग्स जो है वो ईयरफोन्स लगा के उनको सुनकर वॉक करो। तो वो थोड़ा पीस क्रिएट करता है आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है। तो उसको शांत करने के लिए ये सारी चीज़ें काम करती है और इस पर हर किसी पर्सन को मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज़ नहीं कह सकती कि मुझे अब स्ट्रेस नहीं होता है या मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, होता है, वो चीज़ होती है। तो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। मैं उस चीज़ पर काम कर रही हूँ कि कैसे मैं इस चीज़ को कम कर सकती हूँ, क्योंकि एकदम ख़त्म होने में तो बहुत टाइम लगेगा और धीरे धीरे जब हम उस चीज़ पे काम करेंगे तो आई थिंक कि डेफिनेटली एक दिन वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर स्टाइपेंड। मेरा स्टाइपेंड सुन के आपको बहुत हंसी आएगी। मेरा स्टाइपेंड था 2500 रुपये। मैंने अपनी आर्टिकलशिप की है फर्म से। और इंदौर में कैसा रेट चलता था, अगर आप कंपनी से आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपका स्टाइपेंड 5000 तक होगा। अगर आप फर्म से कर रहे हो तो वो आपको 2000 से 3000 के बीच में मिलते हैं। मेरी फर्म में स्टाइपेंड था 2500। आई नो ये बहुत कम है, पर इंदौर में यही रेट चलते थे। और मेट्रो सिटीज़ के रेट थोड़े अलग होते हैं। यहाँ पे तो आर्टिकल्स को भी अच्छा खासा पे करते हैं। तो इंदौर में तो यही रेट चलता था। पर मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मतलब वो जो पहली बार मुझे जब वो 2500 रुपये मिले थे ना, जब पहली बार मुझे मेरे सर ने 2500 रुपये दिए थे, तो उस टाइम जो मुझे खुशी थी ना वो एक अनादर लेवल की थी। मतलब वो पैसे बहुत कम थे, शायद मैं उनसे कुछ भी नहीं खरीद पाती थी, पर मुझे इतनी खुशी थी कि यार ये मैंने इतनी जो मेहनत की है, मैंने पूरा 1 महीना काम करके ये 2500 रुपये मुझे मिले, तो उसकी बहुत अलग वैल्यू थी। मतलब ये चीज़ है, ये चीज़ बिल्कुल होती है कि अगर आप खुद मेहनत करके कोई पैसा आप कमा रहे हो ना, तो उसकी वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत अलग होती है। जब आप खुद मेहनत करके पैसा अर्न करते हो ना, तो उसकी बहुत अलग खुशी होती है। तो मुझे पहली बार वो मिले थे और आई वॉज सो हैप्पी। वो 2500 रुपये मेरे पास आज भी रखे हैं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थे। वो मेरी पूरी जर्नी की सबसे पहली अर्निंग थी, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अभी हम इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई नो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस नहीं कवर अप हो पाए हैं, बट यू डोंट वरी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ और कुछ क्वेश्चंस रिपीटेटिव थे, तो वो मैंने अलग अलग नहीं काउंट किए। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care.